में पड़े हाथ धो के आने जाला है ना जाला आ जाए नहीं नहीं क्या खाना है ना दूसरा दिखा दो रुको। हेलो यहाँ पे लिखना कैप्टन कैन ई और अजीत। चलो ये बड़ी है क्या? बड़ी चांसी वाली कौन है? ये लोग क्या बोला? हैं? कहाँ हमारे पास है मेरे? हेलो तुम्हारे में आ रही है? अभी नहीं आई। अब बंद कर। ये दो दो मत लगाओ भैया, नहीं तो मोबाइल जल्दी डिस्टर्ब
भैया भी नहीं आए। जय जैन भैया जी। सबको आवाज आ रही है मेरी? चलो अपन नमो का मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम। आज आप लोग का टेस्ट है, ठीक है। अभी अपन ने इतने दिन से जो अपन ने पढ़े हैं ना नमोकार मंत्र का, आज उसका टेस्ट है। देने के लिए सब तैयार हैं? सब तैयार हो? चलो ओके, अपन करते हैं। ओके, टेस्ट है क्योंकि अपना आज टेस्ट हो जाएगा ना, तो उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। मेरा क्वेश्चन है, परमेष्ठी कितने होते हैं? नाम बताएगा कोई भी एक जन, नाम बताओ। कौन बताएगा? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य, उपाध्याय, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोग अनम्यूट हैं, हाँ, सब मिक्स हो रही सबकी आवाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेष्ठी तो 5 होते हैं आपने बता दिए, परमेष्ठी किसे कहते हैं? हाथ उठाओ, किस किस को याद है परमेष्ठी किसे कहते हैं? हाँ बताओगे दिया, बताओ परमेष्ठी किसे कहते हैं? उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। हाँ ठीक है। और कौन? सान्या, आप बताओगे? सान्या, ठीक है। चलो और किसी से पूछ रहे हैं? नमीश जैन, आप बताओगे परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं। अरे वो जो 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं वो तो हम होते हैं, आप होते हो। परमेष्ठी कौन होते हैं? चलो ओशी आप बता दो बेटा। जो परम पद पर स्थित होते हैं और जिन्हें राजा व इंद्र भी नमस्कार करते हैं। हाँ, इतना बस अपन याद रखो, जो परम पद में स्थित होते हैं, ठीक है। और अकेले राजा इंद्र नहीं, जो राजा इंद्र नहीं है वो भी नमस्कार करते हैं, 3 लोग के जीव नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो बस जो परम पद में स्थित है उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। और परम पद यानी क्या होता है? परम पद यानी क्या होता है?
ऋचा जैन आप बताइए परम पद क्या होता है? बहुत खुशी का और बहुत प्यारा पद, और जिसको हम पाना चाहते हैं। हाँ, उसे हम ये कह सकते हैं श्रेष्ठ पद, है ना। हमारे लिए इष्ट यानी जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें प्राप्त करना है, ऐसा इष्ट पद है, श्रेष्ठ पद है, ठीक है, ये परम पद है। अब णमोकार मंत्र की जो महिमा बताने वाली 2 लाइन है, वो कौन बोलेगा जो णमोकार मंत्र की महिमा बताती हैं? सान्या बोलोगे आप? आपका हाथ ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा, ऊपर है कि नीचे? हाँ बोलो। सान्या सिंह है, बोलो। चलो और किसी को अनम्यूट कर दीजिए, उनका शायद नेटवर्क सही नहीं मिल रहा। और किसी को अनम्यूट कर दीजिए, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। खुशी जैन आप बोलेंगे? बोलो बेटा, खुशी जैन। हाँ, णमोकार की महिमा, णमोकार मंत्र की महिमा कौन सी 2 लाइनों में बोली गई है? अपन रोज पढ़ते हैं ना, णमोकार मंत्र के बाद क्या पढ़ते हैं? ऐसो पंच नमो यार सबसे पराशु मंगलारम च सविष्टिम परमं हुई मंगलम। मंगलम। परमम होई मंगलम। अपन ने इसमें ये भी देखे थे कि परमम हो ही मंगलम है वो सही, ठीक है, परमम हवई नहीं है वो, परमम हो ही मंगलम। अब इसका मतलब क्या होता है? मुझे मतलब नहीं पता, इसका मतलब कौन बताएगा? जो अपन ने बोले ना, इसका मतलब क्या होता है? अपन ने कुछ बताया था, ये काय का नाश करने वाला है, क्या किसमें पहला है, ऐसा कुछ अपन ने पढ़े थे ना। जो पापों का नाश करते हैं और सब मंगलों में पहला मंगल होता है। हाँ ठीक है। ये पर्व जैन आप बोलोगे बेटा? हाँ बोलो। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। हाँ, सभी लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बार रिपीट करो। यह पंच नमस्कार मंत्र, यह पंच नमस्कार मंत्र। अरे ये एक बच्ची नहीं बोल रही है, और इसका नाम भी नहीं लिखा आ रहा है, कुछ UREX ऐसा करके लिखा आ रहा है फोन का। हाँ, आप जोर से बोलो। अपने जो भी घर के लोग दूसरे कमरे में बैठे हैं ना, वो अचानक से आ जाएं, अरे क्या हो गया, ये क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है, ठीक है। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। पहला मंगल है। अब फिर से, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। और सब मंगलों में पहला मंगल है। अब ऐसे बच्चे जिन्हें याद नहीं था अभी सुना रहे हैं, वो है कोई बच्चा सुनाएगा? एक तो आप लोग अपनी वीडियो ऑन रखो। समझ में नहीं आता है कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ है? सार्थक जैन, ये बताएगा क्या नाम है? आदेश,
आदेश जैन आप बताओगे? जो हम ऐसो पंच रमो यारो बोलते हैं ना, उसका क्या मतलब होता है? जो भी अपन ने रिपीट करे बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। नमीश जैन आप बताओ। नमीश जैन बोलो। नमस्कार मंत्र सब पापों हाँ? का नाश करने वाला है और ये सब मंगलों में पहला मंगल है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब लोग क्लैप करो इसके लिए, सब लोग क्लैप करो, वेरी गुड। अब एक बार मैं बोल रहा हूँ, रिपीट नहीं करना, सबको याद हो गया है मतलब, ठीक है? यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नमोकार मंत्र किसने बनाया है? ये नमोकार मंत्र किसने बनाया है? सोमिल बताओ, किसने बनाया नमोकार मंत्र? सोमिल किसने बनाया? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं बनाया। तो अपन उसको क्या याद किए थे अपन ने? कैसा मंत्र है ये? अनादि निधन। अनादि निधन, ठीक है? अनादि निधन। और एक शब्द और यूज करते हैं, आकृत्रिम। आकृत्रिम याद नहीं होता है जिसे किसी ने नहीं बनाया, ठीक है? कौन सा वर्ड बोला मैंने अभी? कौन सा वर्ड बोला? कृत्रिम। आकृत्रिम। आकृत्रिम, ठीक है? आकृत्रिम। हाँ, सार्थक सार्थक। आकृत्रिम, ठीक है, वेरी गुड। आकृत्रिम, ये अनादि निधन आकृत्रिम मंत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नमोकार मंत्र में गुरु कितने हैं? मतलब ये 5 परमेष्ठी को नमस्कार किए ना अपन ने, तो इन 5 परमेष्ठियों में गुरु कितने हैं और भगवान कितने हैं? कौन बताएगा? भगवान ऐसे बीच बीच में नहीं, बीच बीच में नहीं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ऐसे बीच बीच में नहीं बेटा, ठीक है? कौन बच्चा है अब? अविका आप बताओगे? अविका आप बताओगे बेटा? बताओ बताओ। नहीं, 5 परमेष्ठी में से भगवान कितने हैं और गुरु कितने हैं? ऐसा कर रहा है, एक एक एक। अरे ये तो सब गड़बड़ हो गई। भगवान 2 है, मुनिराज 3 है। हाँ, 5 परमेष्ठी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठियों में से 2 तो भगवान है। कौन कौन से? सब एक साथ बोलो। अरहंत और सिद्ध। हाँ, और मुनिराज कौन कौन से थे? गुरु कौन कौन से थे? आचार्य उपाध्याय और साधु। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नमोकार मंत्र सबसे पहले रिटर्न में कब आया था? सबसे पहले रिटर्न में मतलब कहाँ आया था? ये कहाँ लिखा है? कोई ग्रंथ में लिखा है क्या ये नमोकार मंत्र? कौन से ग्रंथ में लिखा है? षटखंडागम ग्रंथ। किसी ने बोल दिया, सब लोग बोलो। कौन सा ग्रंथ है? षटखंडागम ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? षटखंडागम आपसे ग्रंथ। कोई पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा कि आपका ये नमोकार मंत्र कहाँ लिखा हुआ है, तो आप कहाँ बताओगे? षटखंडागम ग्रंथ। मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 बच्चे कोई आज की क्लास में आए हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। आज अपना नमोकार मंत्र वाला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। इसके बाद अपन कल से जीव अजीब पढ़ेंगे,
तो वो सारी चीजें अपन सीखेंगे नई नई, है ना। तो बाद में कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको ड़म्बुकार मंत्र वाला भी रिपीट करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। अब आगे हमने सब समझ लिए, 5 परमेष्टि होते हैं, उसमें से 2 भगवान हैं, 3 गुरु हैं, और षटखंडागम ग्रंथ में पहली बार रिटर्न में आया ड़म्बुकार मंत्र। अब आप लोग मुझे बताइए, हमें चाहिए सच्चा सुख, ठीक है, आप लोग को चाहिए कि नहीं? ऐसा सुख चाहिए ना, भूख भी नहीं लगे, प्यास भी नहीं लगे, मम्मी सुबह से स्कूल के लिए भी नहीं उठाए, है ना, होमवर्क भी नहीं करना पड़े, बीमार भी नहीं हुए, सर्दी भी नहीं हुए, खांसी भी नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा सुख चाहिए है ना। तो ऐसा सुख कैसे प्राप्त होता है, ये अपन ने कल पढ़े थे लास्ट में, ऐसा सुख कैसे प्राप्त होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपके पसंद की चीज शॉप में लेने जाना है तो आपको रास्ता पहचान कर और फिर शॉप में जाना पड़ेगा, फिर वहां पर आपको आपके पसंद की चीज मिल जाएगी। आपको रास्ते में चलना पड़ेगा, बताया था, कौन सुनाएगा? किसी का हाथ खड़े नहीं दिख रहे, ओशी, और कौन है, और कोई हाथ खड़े करेगा? खुशी, नहीं पता आपको? परमेष्टि के बताए हुए मार्ग पर चलने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। 5 परमेष्टियों को पहचान कर और उनके दिए रास्तों पर चलकर, उनके बताए हुए, है ना, वो जो उन्होंने हमको सुख का मार्ग है ना बताया है, उन्होंने बनाया नहीं है, वो तो पहले से बना उनके हुआ था, बताए गए, वो रेडीमेड था, उन्होंने बताया हमें। तो देखो इसमें 2 बातें हैं, अपन ने कल याद किए थे, जो जीव इन 5 परमेष्टियों को पहचान कर, पहले 5 परमेष्टियों को पहचान पड़ेगा ना, है ना, किसी को भी तो हम परमेष्टि नहीं मानेंगे, हमें पता है अनंत भगवान को ही हम परमेष्टि मानेंगे, जिनकी ऐसी प्रतिमा होती है मंदिर जी में, हम सिद्ध भगवान को ही परमेष्टि मानेंगे, आचार्य गुरु को परमेष्टि मानेंगे, उपाध्याय परमेष्टि मानेंगे, और साधु परमेष्टि, चाहे किसी को नहीं मानेंगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट, जो जीव इन 5 परमेष्टियों को पहचान कर, बोलो सब लोग जोर से, जो जीव इन 5 परमेष्टियों को पहचान कर, बेटा बहुत बहुत जोर से बोलो। और एक वो है ना छोटा सा बेबी जिसके बाजू में मम्मी बैठी है, इतनी जोर से बोलो कि मम्मी दूर हो जाए, मम्मी को लगे कितनी जोर से चीख रही है ये। बोलो, जो जीव इन 5 परमेष्टियों को पहचान कर, जो जीव इन 5 परमेष्टियों को पहचान कर, जो जीव इन 5 परमेष्टियों को पहचान कर, जो जीव इन 5 परमेष्टियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, 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 उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। अब हो गया सबको याद? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बार और अपन रिपीट करते हैं, इसके बाद पूछेंगे। जो जीव इन 5 परमेष्टियों को पहचान कर, 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 उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। हाँ, अब किसको याद हो गया? जिनको याद नहीं था उनमें से आदेश, आपको याद हो गया? वेरी गुड, सुनाओ। आदेश, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ नित्या बांजल आप सुनाओ हाँ, बेटा। जो इन पांचों परमेष्टियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। वेरी गुड बेटा। जो जीव इन पांचों परमेष्टियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ठीक है, और किसको सच्चा सुख प्राप्त करना है तो जल्दी जल्दी डेफिनेशन बताओ। ऋचा जैन आप बताइए। ऋचा जैन आप बताइए। जो जीव पांचों परमेष्टियों को पहचान कर और उनके दिए गए रास्ते पर चलता है उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। उनके बताए हुए, ठीक है, आप करेक्ट करो इसको, उनके दिया हुआ नहीं है, क्योंकि वो अगर सुनो, उनके अगर दिया हुआ मार्ग होगा तो उनको किसने दिया था, है ना, तो ये देने वाला नहीं, उन्होंने हमको बताया मार्ग। ठीक है, जो भगवान बनेंगे हम में से वो आगे बताएंगे मार्ग, तो बताते हैं मार्ग से, वो डायरेक्शन बताते हैं, ऐसे जाओगे तो मोक्ष में पहुंच जाओगे और सच्चा सुख मिलेगा। ठीक है, सबको बताना है, कोई छूटेगा नहीं। खुशी आप बोलो बेटा। जो इन पांचों परमेष्टियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चल जो जीव इन पांचों परमेष्टियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। हाँ सोमेल बोलो। जो जीव इन पांचों परमेष्टियों के बताए हुए रास्ते पे चलता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। हाँ ये क्या नाम है, नमीश आप बताओ बेटा। अनम्यूट करो, आपका म्यूट है फोन, बच्चा आपका म्यूट है फोन, आप अनम्यूट करो उसको। नमीश पांचों परमेष्टियों हाँ पहचान कर हाँ है उनको सच्चा सुख है। वेरी गुड, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ये आप बताओगे बेटा, ये क्या लिखा है UVREX, आप बताओगे? जिनके बाजू में मम्मा है आप बताओगे? मम्मा की हेल्प ले लो, आप कोशिश करो, नहीं तो मैं भी हेल्प करूंगा। आप बोलो, गड़बड़ होगा तो मैं ठीक करूंगा। बोलो बोलो। जो जीव इन पांचों परमेष्टियों को हाँ पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। क्या नाम है इसका? कोपल जैन। कोपल के लिए सब लोग क्लैप करो एक बार, देखो कितना अच्छा सुनाई। ऐसी सबको कोशिश करना है, ठीक है। ऋचा जैन ने सुना दी। अविका आप सुनाओ बेटा, इसके बाद दिया का टर्न है। अविका सुनाओ आप। अविका सुनाओ बेटा। जो जीव हाँ पांचों परमेष्टियों के बताए हुए नहीं, पांचों परमेष्टियों को पहचान कर बोलो ये भी बोलेगी क्या? हेतु बोल रही है, बोलो हेतु। जो जीव पांचों परमेष्टियों को पहचान कर उनके चलता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। वेरी गुड दिया आप बताओ बेटा, आपका टर्न था।
दिया बताओ बेटा, अनम्यूट करो, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करो। बोलो। जो जीव हाँ, पांचों परमेश्वरों के बताए हुए मार्ग से सच्चा सुख मिलता है। बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चा सुख होता है। दिया आप अनम्यूट तो करो बेटा, तब तो आप बोलोगे। आपका म्यूट है, अनम्यूट करो, बोलो। अब हो गया आप अनम्यूट, बोलो। हाँ, सच्चे सुख पर नहीं नहीं, किसको पहचान कर? जो जीव इन पांचों हाँ परमेष्टियों को पहचान कर हाँ, फिर उनके मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। सब बच्चों ने बता दिया, कोई छूटा तो नहीं है? ठीक है, सबका हो गया, सबने बता दिए? ठीक है भैया जी मैं नहीं हुआ। बोल दो, कौन नहीं हुआ है बोलो, आपकी आवाज आ गई। जो पांचों परमेश्वरों को पहचान के उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जो जीव इन पांचों परमेश्वरों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ठीक है, मैंने हुआ। बोलो आराध्य जैन। अब मैं एक गेम खेल रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? पहले आराध्य जैन आप मेरे फिंगर देखो सब अच्छे से। मैं नहीं हुआ। कौन नहीं हुआ? मैं। क्या नाम है? आराध्य जैन। आराध्य, बोलो बेटा, आराध्य आप बोलो। बोलो। जो पांचों परमेष्टियों को जानते हुए हाँ, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है हाँ, उससे होती है। हाँ, जो जीव इन पांचों परमेश्वरों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चे सुख की प्राप्ति हुई है। ठीक है, आपको जो थोड़ा थोड़ा हिंट कर रहे थे ना बाजू में, तो उनसे बोलना पूरा पक्के से याद कराओ, मैं बिना सुने बोलूंगा। ठीक है, आपका होमवर्क है ये। अब आप देखो, अपन एक गेम खेल रहे हैं। ये अरहंत, सब हाथ की तरफ देखना, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ठीक, अब मैं टच करूंगा जो उंगली जो मैं फिंगर टच करूंगा, आपको बताना है वो गुरु है कि भगवान है। ठीक है, अच्छे से देख लिए सबने, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ठीक है, स्टार्ट करूं? सब रेडी हो? डिस्कनेक्ट हो रहा है। आवाज सही नहीं आ रही क्या? आ रही है ना आवाज? मेरे बार चलो, ये कौन है? भगवान। 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 गुरु। 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 ये दोनों, ये दोनों, भगवान। ये तीनों गुरु। 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 ठीक है, ये गुरु। 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 अब सुनो, एक और क्वेश्चन। अब ये वाला गेम तो हो गया अपना। अब अगला क्वेश्चन,
मुझे याद नहीं आ रहा है, जो पढ़ाने का काम करते हैं, जो संघ में मुनिराजों को पढ़ाते हैं, वो कौन से होते हैं? ऐसा लगता है अरहन परमेष्ठी होते हैं। कौन से परमेष्ठी होते हैं? सिद्ध परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी। हाँ, उपाध्याय परमेष्ठी। जो संघ में मुनिराजों को पढ़ाते हैं वो कौन से होते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी। ठीक है, परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी। ठीक है, अब मुझे बताओ आप, जिनके शरीर नहीं होता है, जिनके शरीर नहीं है। सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी। जो सिद्ध भगवान है ना, वो उनके शरीर नहीं होता है। सिद्ध भगवान बिना शरीर वाले भगवान है, शरीर रहित है। वेरी गुड। अब मुझे आप बताओ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ और दर्शन करके आता हूँ, तो मुझे किनकी प्रतिमा दिखती है? कौन से परमेष्ठी होते हैं वो? अरिहंत भगवान की। परमेष्ठी। भगवान परमेष्ठी। ठीक है, अरिहंत परमेष्ठी। अब एक बात और बताओ आप कि जो संघ में संचालन का काम करते हैं, जो उस ग्रुप के मुनिराजों के संघ के आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी। पक्का 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 आचार्य परमेष्ठी। ठीक है, चलो आचार्य परमेष्ठी। और जो सामान्य सारे साधु होते हैं वो कौन से? जो सामान्य मुनि होते हैं वो कौन से परमेष्ठी? साधु परमेष्ठी। साधु परमेष्ठी। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपका सबका पक्का पक्का हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, मंगल का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको कल बहुत शॉर्ट में याद कराया था। मंगल और पुण्य को लाता है, पापों को गलावे और पुण्य को लावे। गलावे और सुख को लावे। हाँ, पुण्य कौन बोल रहा है? हाँ, पापों को गलावे और सुख को लावे। सुख को लावे। पापों को गलावे, आप देखो, सुनो सब लोग, पहले मेरी बात सुनो। सब लोग एक्शन करो तो सबको याद रहेगा, ऐसे नहीं होगी पढ़ाई। सब एक्शन करो। पापों को गलावे और सुख को लावे। सुख को लावे। खुशी। पापों को गलावे और सुख को लावे। ठीक है, पापों को गलावे और सुख को लावे। मंगल। मंगल। क्या बोलते हैं उसे? मंगल। मंगल का क्या मतलब होता है? जो पाप को गलावे करके बताना। पापों को गलावे और हेतु एक्शन करके बताओ आप। हेतु सबको आवे, को अलावे, पाप को गलावे, सुख को लावे। लावे। ठीक है, अभी का आप एक्शन करके बताओ। भैया 1 मिनट बचे। कोई बात नहीं सर। ठीक है, एक बार सब साथ में करते हैं। अपना टाइम खत्म होने वाला है, एक बार सब साथ में करो। ठीक है, मंगल किसे कहते हैं? जो पापों को गलावे और सच्चे सुख को लावे। ठीक है, पापों को गलावे, सुख को लावे, उसे क्या कहते हैं? मंगल। चलो अब अपनी आज की णमुकारवंत की क्लास बिल्कुल अच्छे से सबकी पक्की हो गई है। णमुकारवंत का चैप्टर अब कल से अपन पढ़ेंगे जीव अजीव। ठीक है, जीव कौन होते हैं, अजीव कौन होते हैं, ये अपन कल पढ़ेंगे। चलो एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।